हमेशा अपने एहतजाजों को, अपनी सियासी सरगर्मियों को आइन और कानून के दायरे में रखा है। न हमारे लीडर ने हमें ये तरबियत दी है और न हमारी वर्कर्स का ये अंदाज रहा है कि वो कोई पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस हों। एक जमहूरी हक इस्तेमाल कर रहे थे, वो उन्होंने किया और जो हुआ उनके साथ वो सारे मुल्क ने देखा, सारी दुनिया ने बल्कि देखा। पूरी जितनी भी लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, चाहे वो वहाँ पे थे या नहीं थे, उन पे आपने 5-5, 6-6 पर्चे दायर कर दिए हैं और वो भी संगीन दफात के तहत। देखें, इस किस्म का एक एटीट्यूड जो कि हुकूमत हमें दिखा रही है, तो उससे तो ये लगता है जैसे कि हम इस मुल्क के बाशिंदे ही नहीं हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गवर्नमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान शदीद टकराव जारी है। एहतजाज और जलाओ घिराव के बाद तहरीक इंसाफ की क़यादत पर दर्जनों मुकदमात बना दिए गए। सानिया 9 मई और GHQ हमला केसेस में मुतअद्दिद रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए। रेंजर्स एहलकारों की शहादत का मुकदमा बानी PTI पर दर्ज कर दिया गया है, जबकि बानी PTI की हिदायत पर तहरीक इंसाफ ने कारकुनों की हलाकत का मुकदमा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के खिलाफ दर्ज कराने का फैसला कर लिया है। हुकूमती एक्शन के बाद बानी PTI मुफाहमती और मज़ाहमती बयानिए में फंसे नजर आ रहे हैं। एक दिन मुफाहमत का पैगाम देते हैं तो दूसरे दिन मज़ाहमत का फरमान जारी करते हैं। ये भी खबरें आ रही हैं कि बानी PTI ने PTI के मुफाहमती धड़े पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। इडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात हुई अलीमा खान की, जिन्होंने कहा बुशरा बीबी की भरपूर हिमायत की उन्होंने, और कहा कि उन्होंने जो भी कहा वो बानी PTI के कहने पर किया। पार्टी में बानी PTI की माइनस की बातें हो रही हैं जो किसी सूरत कबूल नहीं। नाज़रीन, साबिक प्राइम मिनिस्टर ही तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और बानी हैं और रहेंगे, ये उन्होंने कहा। अलीमा खान ने बताया कि बानी कहते हैं कि उनके पास आखिरी कार्ड मौजूद है जो वो अभी इस्तेमाल नहीं करना चाहते। इसी तमाम सूरत-ए-हाल से मुतालिक आज का पहला और बड़ा सवाल होगा। पैनल का तारुफ करवा दूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब और शकील अंजुम साहब आज के पैनल का हिस्सा हैं। नवीद साहब, आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि कल भी जब हम बात कर रहे थे जो नुक्ता फैसल साहब ने भी उठाया, ख़ासतौर पर कभी भी बानी PTI का पैगाम जो लेकर आते हैं या तो उनमें कोई तजाद है या बानी PTI के खुद बात करने में या जो वो बात कर रहे हैं उसमें कोई तजाद है। क्योंकि बैरिस्टर गौहर कुछ कह रहे थे, फिर जब अलीमा खान आई तो उन्होंने कुछ कहा और बाद में जो खबरें हमारे सामने आई उसमें भी डिफरेंट था। वो मज़ाहमत की बात करते हुए नज़र आए हैं बानी PTI, और वो एक जो उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि फ़ाइनल कार्ड अभी मेरे पास है। तो क्या हो सकता है उनका फ़ाइनल कार्ड? अच्छा दुआ देखें, एक तो मेरे ख्याल में कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल है PTI में। जब आपने उसके जो चेयरमैन हैं, बानी चेयरमैन हैं, उनको ही आपने जेल में रखा हुआ है, तो इस तरह की जो है वो कन्फ्यूजन जो है वो तो रहेगी कि कुछ पार्टी के अंदर जो मुफाहमत पसंद हैं वो एक बात कहेंगे और जो मुफाहमत की बात नहीं करते वो दूसरी बात कहेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, देखें, अगर गवर्नमेंट की विल है ना, अगर ये गवर्नमेंट चाहती है कि ये सियासी जो टेंशन है, जो टेम्परेचर है, इसको कम किया जाए, जो सियासी तनाव है इसको अगर कम किया जाए, अगर गवर्नमेंट ट्रूली ये चाहती तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट के पास ऑप्शन है, क्योंकि इक़्तिदार भी इनके पास है और इख्तियार वाले भी इनके साथ हैं। तो मेरे ख्याल में इनके पास अगर ये चाहते तो ये जो है इस टेंशन को ख़त्म कर सकते थे। लेकिन लगता ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट ये चाह रही है कि जी वो घुटनों के बल चल के आएँ और जो है जब भी उनसे बात हो तो मेरे ख्याल में उस तरीके से बात नहीं होगी। वो PTI वाले जो है वो शायद इस तरह से बात नहीं करेंगे। देखें, आपने ये किया कि एक पार्टी के साथ ज्यादती हुई, इसमें कोई शक नहीं है। सारी दुनिया ने भी कहा, हमने भी कहा कि उसके साथ जिस तरह इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद और फिर पार्लियामान में जिस तरह से उसके साथ ज्यादती हुई, उस ज्यादती का अजाला करना चाहिए था ना। आपने क्या किया? आपने उल्टा उस पार्टी को डिमोनाइज करना शुरू कर दिया। अब भी जो कुछ भी हुआ, यानी एक जमहूरी अपना राइट इस्तेमाल करते हुए वो आए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उसके ऊपर गोली चली। पहले गवर्नमेंट की तरफ से जो है ये चैलेंज किया गया कि जी कोई गोली नहीं चली, किसी को कुछ नहीं हुआ, और बाद में गवर्नमेंट के अपने ही मिनिस्टर जो है वो कंफर्म कर रहे हैं कि वहाँ कैजुअल्टीज भी हुई हैं।
अच्छा, इतना कैजुअलिटीज जो है अब वो पीटीआई की भी हुई, अब दूसरी तरफ जो है वो शाते सिक्योरिटी फोर्सेस की भी हुई। यहाँ पे चीज ये है कि उसके बाद एक प्रॉपर कैंपेन चलाई गई डिमोनाइज करने की, पीटीआई को डिमोनाइज करने की। आप उसको जो है वो बैठ के जत्था कहा जा रहा है, उसको जो है सियासत का गंद कहा जा रहा है, उसको इंतशारी टोला कहा जा रहा है। देखें, सियासत में इस तरह से नहीं होता। आप दूसरे का वजूद अगर बर्दाश्त जो है वो नहीं करना चाहते तो इस तरह से कभी भी मुज़ाकरात नहीं होंगे। आपने अगर पॉलिटिकल टेम्परेचर को कम करना है, आपका अगर ये ऑब्जेक्टिव है कि जी पॉलिटिकल टेम्परेचर कम हो, जो सियासत में तनाव है वो कम हो, जो माशरत में तनाव है वो कम हो, ताकि हम जो है वो अपने मईशत के ऊपर फोकस कर सकें, तो आपको ग्राउंड बनाना है, आपको एनवायरनमेंट को कंड्यूसिव बनाना है। और कंड्यूसिव किस तरह से बना रही है गवर्नमेंट, वो आपके सामने है कि केसेस पे केसेस ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे तनाव रहेगा और हम मईशत के ऊपर जो है वो फोकस नहीं कर पाएंगे। देखें, सारी दुनिया की रिसर्चेस ये बताती हैं, आप उठा के देख लें कि भाई अगर आपने तशद्दुद को भी जो है उसको भी खत्म करना है, अगर आपने टेररिज्म को भी खत्म करना है, तो उसके लिए आपको कौमी धारे में लेके आना पड़ेगा वो ग्रोह जो तशद्दुद जिन्होंने हथियार उठाए हुए हैं। हम हथियार उठाने वाले ग्रोहों की बात करते हैं और इसी पे देख लें, हमने बलोचिस्तान में इससे पहले कई दफा ये हुआ कि जी वो नाराज बलोच जो हैं उनको कौमी धारे में लाया जाए, उनको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लेके आया जाए ताकि वो जो है वो अपनी बात कह सकें। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक पार्टी जो कि सियासत पे यकीन रखती है, जो जमहूरियत पे यकीन रखती है, उस पार्टी को जबरदस्ती जब आप पॉलिटिकल स्पेस नहीं देंगे ना, अभी तो यही हो रहा है कि स्पेस नहीं दिया जा रहा, उनको आप जिस तरह के अलकाबात मीडिया पे भी बैठ के जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी के लिए, तो आप क्या कर रहे हैं, आप उसको सियासत से बेदखल करना चाहते हैं। ठीक है, आप अभी इससे पहले हमारे पास पाकिस्तान की तारीख में इतनी बड़ी तारीख भी हमारी नहीं है, हमारे पास ऐसी 20 मिसालें मौजूद हैं जहां पे आपने ताकत के जरिए एक सियासी जमात को खत्म करना चाहा लेकिन आप खत्म नहीं कर पाए। वो लोगों अगर कुछ उसके सपोर्टर्स हैं जिन्होंने वोट भी दिया और सब लोगों को पता है कि उनके पास सपोर्ट बेस है, तो आप लोगों के दिलों से उसको नहीं निकाल सकेंगे। आप उसको जो भी नाम दे दें और जिस तरह से जितना ये गवर्नमेंट उसको डिमोनाइज करने की कोशिश करेगी उतना ही मेरे ख्याल में उसके लिए सपोर्ट जो है वो बढ़ती जाएगी। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे चाहिए कि आप एनवायरनमेंट को कंड्यूसिव बनाएं, ठीक है जी, ताकि वो लोग देखिए रिकॉन्साइलेबल और इररिकॉन्साइलेबल की बात हम यानी टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में करते रहे हैं कि जी आए आप रिकॉन्साइलेबल एलिमेंट्स के साथ बात करें ताकि इररिकॉन्साइलेबल एलिमेंट्स को जो है उनको आइसोलेट किया जाए। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो रिकॉन्साइलेबल एलिमेंट हैं, जो लोग पीटीआई में जो मुज़ाकरात की बात करते हैं, आप उनके लिए भी उनकी अपील, उनकी बात की अपील खत्म कर रहे हैं जिस तरह के इकदाम आप कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को नजरसानी करनी चाहिए, इसको सोचना चाहिए कि ठीक है, ये तो एक बात है, ज़ाहिर है हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है मुज़ाकरात और तमाम सियासी जमातों को एक साथ लेकर चलना, लेकिन जिस तरह आप खुद बानी पीटीआई कह रहे हैं, जब बाहर खबर आती है कभी मुज़ाहमत की तो कभी मुफाहमत की, तो एक तो ये कन्फ्यूजन जो है इसके बाद वो कहते हैं ना कि फिर एक्शन भी आपका डिले होता है। लेकिन अभी जो वो कह रहे हैं कि एक आखिरी कार्ड उन्होंने इस्तेमाल करने का इंदिया दिया है, साथ ही वो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर पर भी मुकदमा बनाया जाए, उन्होंने फैसला किया है कारकुनों की हलाकत का। तो ये बानी पीटीआई का आखिरी कार्ड क्या हो सकता है? आमिर साहब साथ हैं? ये बिल्कुल, ये मुफाहिमत से मुदाहिमत तक, सैकड़ों लाशों से 12 लाशों तक, और फिर एक लाश जो कंटेनर से गिरी थी उसको केपी के वज़ीर आला के साथ आज बैठे हुए भी देखा हमने। आपने देखा होगा फाइनल कॉल से फाइनल कार्ड तक, तो वो कार्ड ट्रंप की ओथ का कार्ड आ जाए, शायद वो हो सकता है उनके जहन में। मतलब यहाँ पे जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के इतने जज्बाती लोग हमारे पास आके शायद वो स्क्रीन से बाहर निकल के हेल्प करना चाह रहे हों, तो बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए किसी भी सियासी जमात के लिए कि जिसको आप समझते हैं कि वो राइट पे है। उसने कभी माजी में साबिक वज़ीर आज़म को उसके होते हुए भी और बाद में भी मोदी का यार नवाज शरीफ नहीं कहा, कभी उन्होंने एक मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान को मौलाना डीजल नहीं कहा,
कभी महमूद अचकज़ई की चादर का मजाक जलसे में नहीं उड़ाया। कौन सा सियासी लीडर है जिसकी उन्होंने जलसों में इज्जत को पामाल न किया हो। बिल्कुल अच्छी बात है कि आप उस पार्टी के लिए बात करें, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने तो माजी में ये कुछ किया ही नहीं। ये तो भूटान की मैं बात सुना रहा हूँ, इमरान खान की तो बात नहीं मैं सुना रहा कि वो क्या क्या करते रहे। इसके बावजूद मौलाना फजलुर रहमान ने, इसके बावजूद महमूद अचकज़ई ने क्या रवैया इख्तियार किया। शहबाज शरीफ के बारे में नकल उतार उतार के क्या क्या नहीं करते रहे। जब वो पहले वज़ीर आज़म बने और वो अब वज़ीर आज़म बने, वो बार बार मुफाहमत की बात करते रहे। लेकिन जब आप स्टेट पे हमलावर हो जाएं, यहाँ पश्तून कार्ड बहुत मीडिया पे खेला जा रहा है। जब आपके अपने लोग 24 नवंबर से पहले कह रहे हों कि केपी से 2000, 4000, 5000 बंदा आके इस्लामाबाद में बैठ गया है, वो कभी मारगला की पहाड़ियों से निकलेगा, वो पिंडी से निकलेगा, वो फलां जगह से निकलेगा, और जब ये लोग सेट हो जाएंगे और वो पूरी तरह हर तरह के उस हरबे इख्तियार करेंगे कि किस तरीके से वज़ीर आज़म, हुकूमत और स्टेट के घुटने, वो घुटनों के बल स्टेट को लाना चाह रहे थे। ये सारे दावे थे, मौजूद थे, और कफन पहनवा के वज़ीर आला केपी लेके आ रहे थे। वो कोई जमहूरी जिद्दोजहद के लिए नहीं आ रहे थे। उनका ऐलान ये था कि हम हमारे जनादे पढ़ लेना। ये कभी सियासत में नहीं हुआ करता, लेकिन चूँकि हमारे यहाँ मोहब्बत बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है पीटीआई के लिए, इस सेंस में कि वो जो भी कहें वो सिर्फ जमहूरी है, वो जिसकी इज़्ज़त पामाल कर दे वो सिर्फ जमहूरी है, और बाकी किसी का इस पाकिस्तान में राइट नहीं है। फिर तो ठीक है कि जी राइट इज़ माइट, इस बात का नाम है कि जो पीटीआई कर रही है वो ठीक है, और जो बाकी चुगद बैठे हुए हैं सारे के सारे कि वो ना सुनेंगे, ना वो समझेंगे, ना उनके जो बयानियाँ बनाया गया। पहले आपको याद होगा इन बलोचों के लिए हमारे यहाँ तड़प मौजूद है। उन बलोचों की तकसीम जनरल मुशर्रफ ने नवाब अकबर बुगटी को शहीद करके बनाई, जब उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने एक बहुत बड़ा गलत फैसला किया, और जनरल मुशर्रफ ने ऐलानिया कहा कि तुम्हें वहाँ मारेंगे जहाँ तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ये किसी और ने बयान नहीं दिया था। हमें देखना चाहिए, बिल्कुल रिकनसाइल करना चाहिए, माहौल बेहतर बनाना चाहिए कि बातचीत का रास्ता, लेकिन बातचीत का रास्ता जो मज़ाहिमत लेके आए और उनको रास्ते में नाकामी हुई, तो उन्हें जब वो एक दिन कहते हैं, जो आपके सवाल में भी है कि मुफाहिमत और एक दिन मज़ाहिमत, वो सच्चे मियाँ हैं सारे के सारे, उनकी पार्टी के लीडर। किसी को आप गलत नहीं कह सकते कि ये मुफाहिमत वाला है, मज़ाहिमत वाला, क्योंकि उनके लीडर उन्हें चूरन ही ये देते हैं। उन्हें पता है इसने क्या बात करनी है, इसने क्या पैगाम देना, वो उनको हर एक को उसकी मर्जी की गुफ्तगू बता देते हैं। वो कहते हैं तुमने ये कहना है, तुमने ये कहना, फैसला तो फिर मैंने करना है। उन्होंने बेगम साहिबा से जो कहा, क्योंकि उनके लोग कह रहे हैं कि वो खान साहब ने कहा था, हालांकि 2 हफ्ते से उनकी मुलाकात नहीं हुई थी। बहरहाल जिसने भी पैगाम दिया वो ये था कि जी डी चौक का है। बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर गौहर जो सारा संजानी का, और इमरान खान ने खुद तस्लीम किया कि हाँ, मैंने कल भी ये बात कही थी कि वो कह रहे थे कि मुझे तो संजानी का पता ही नहीं वो कहाँ है, हालांकि वहां पे वो अपनी पार्टी के एक आज यूके में बैठे हुए लीडर के आबाई गांव की 300 साल पुरानी जमीन को भी किसी एक और सरकारी अफसर की वजह से कब्जे में लेने पे बैठे हुए थे कि मैं यहाँ पे रोड गुजारना है और इसको नहीं बनने देना, इनके 300 साल की जमीन ले लूंगा। उनको संजानी का इतना अच्छा पता है। सही। जब कभी बात होगी मैं वो सारी बात भी खोलूंगा कि क्या दुश्मनी थी और किस तरह वो निभाने की कोशिश कर रहे थे। लिहाजा ये सारी चीजें भूटान की हैं, पाकिस्तान का नाम समझिएगा। जी फैसल साहब, आपको क्या लगता है क्या आखिरी कार्ड होगा? क्योंकि मुज़ाकरात की तरफ तो फिर दोनों तरफ से बात नहीं हो पा रही ना हुकूमत की तरफ से, ना ही बानी पीटीआई चाहते हैं, इसका मतलब है क्योंकि वो समझते हैं कि ये जो मामला हुआ इस पर भी उन्होंने कहा कि इस पर मुकदमा बनाया जाए, प्राइम मिनिस्टर पर भी, मोहसिन नकवी साहब पर भी। तो अब ये मामला किस तरफ जा सकते हैं, मजीद क्या कर सकते हैं वो? देखिए क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते ये तो मुस्तकबिल में ही मालूम चलेगा। अगर ये देखें कि इस वक्त क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उसके असरात क्या है, उसके असरात पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की सलामती के ऊपर, पाकिस्तान के जो इस वक्त ज़मीनी हालात हैं उन पर क्या पड़ सकते हैं। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन क्या हमें ये अंदाज़ा नहीं हो रहा कि सियासी इख्तलाफात जो है कि बहुत ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर चुके हैं? क्या हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा कि इतनी ख़तरनाक शक्ल के ऊपर जो है हमारे बड़ों ने जो है वो अपनी आंखें बंद की हुई हैं? जो इस वक्त ये कह देना कि जो कोई लसानी कार्ड खेल रहा है या नहीं खेल रहा वो अलग बात है, लेकिन जो ज़मीनी हालात और ज़मीनी वाक़यात हैं वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। कोई खेल रहा है या नहीं खेल रहा, ये चिंगारी जो है वो जो ये लग चुकी है, ये जलना शुरू हो गई है चिंगारी। क्या हमें इस चिंगारी को शोला बनाना है?
कोई चिंगारी पे पानी डालेगा? ईमान मजारी तो जो है वो उसका ताल्लुक तो KPK से नहीं है। वो क्या कह रही है ईमान मजारी? बाकी जो इस्लामाबाद के जो सहाफ़ी हैं वो क्या कह रहे हैं? उनका ताल्लुक तो KPK से नहीं है। मैं कोई ऐसी यहाँ सख्त बात नहीं करना चाहता कि इस वक्त जो हालात हैं उसमें कोई मजीद वो पैदा हो, लेकिन ये जो कुछ हो रहा है ये सही नहीं हो रहा। पाकिस्तान के अंदर ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल हो रही है। नज़र आ रहा है कि इस वक्त जो है ना ये मुल्क जो है बहुत ख़तरनाक जो है उसके सामने एक लसानी जो है एक आग नज़र आ रही है, और हम सब ने आंखें बंद की हुई हैं। हम अपनी सारी गुफ्तगू जो है वो अपने सियासी मफादात को या सियासी वाबस्तगी को या सियासी हमदर्दी को या अपनी पसंद नापसंद की बुनियाद पे कर रहे हैं। कोई पाकिस्तान की बुनियाद पे भी इस मुल्क में बात करेगा या नहीं करेगा? इस मुल्क के अंदर हो क्या रहा है, कितनी ख़तरनाक इस वक्त सूरत हाल है, और हमें नज़र आ रहा है कि ख़तरनाक सूरत हाल है, लेकिन कोई एक इंसान इस मुल्क का जो बड़ा है जो इस आग को जो ठंडा करने के बजाय उसको ठंडा करने की कोशिश करना तो दूर की बात है यार, हम सब उसको भड़काने में लगे हुए हैं। हिस्सा कदरा जुस्सा वाला काम हो रहा है, किसी को अंदाजा ही नहीं है। मतलब इस वक्त नून लीग जो पॉलिसी इख्तियार कर रही है, क्या वो हम उसको कह सकते हैं कि नेशनल लेवल की जो है वो पॉलिसी है? तहरीक इंसाफ तो एक मजलूमियत का कार्ड खेल रही है ना, तो एक अपोजिशन का काम है उसका खेलना, लेकिन नून लीग तो इस वक्त हुक्मरान जमात है, उसका काम है जो इस वक्त वो कार्ड खेल रही, जो सूरत हाल है उसका कोई तदारुक कोई कर रहा है। ये जो पंजाबी पठान का जो मामला शुरू हो चुका है, पख्तून का पंजाबी का, खुदा के वास्ते इसको आप आसान नहीं समझें। हो सकता है कि ये मामला आज नून लीग को सूट करता हो, आज नून लीग के मफादात को, सियासी मफादात को तकवीत देता हो, उसको प्रोटेक्ट करता हो, उसकी गिरीबी साख को बहाल कर सकता हो, पंजाब में जो दोबारा जगह बनाने का सहारा फराम कर सकता हो। लेकिन ये सब कुछ पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। हम कब इस मुल्क के लिए सोचेंगे? कब अपने मफादात से, अपनी सोच से, अपने नजरियात से, अपने ख्यालात से बाहर निकल के जो है हम ये देखेंगे कि इस वक्त कितनी खतरनाक सूरत हाल है। आपके KPK के अंदर वैसे ही इतने खतरनाक सूरत हाल थी, बलूचिस्तान में इतनी खतरनाक सूरत हाल थी पहले, ये जो कुछ हुआ इससे पहले, और इसके बाद क्या हो गया है, क्या मैसेज जा रहा है वहां पर? खुदा के वास्ते सब कुछ आंखें खोलें। ये सियासी इख्तलाफात, सियासी तनाव कशीदगी ये चलती रहेगी, कभी कम हो जाएगी, कभी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन ये जो चिंगारी खुदा ना खास्ता शोला बन गई तो बहुत सौ को जला के भस्म कर देगी। ये सब हमारी चौधराहट जो है ना इसमें ख़त्म हो जाएगी। ये अच्छा नहीं है। माजी में जाएं, माजी में क्या हुआ था, यही चिंगारियाँ थी, बाद में शोला बनी थी। कि हम क्यों अपने माजी से सबक सीखने को जो है वो तैयार नहीं? हमारे पास तो एक माजी मौजूद है ना, उस माजी में हमारे लिए इंतहाई सफाकाना जो है ना वो मौजूद है कि क्या कहते हैं उसके असरात मौजूद हैं कि हम उससे सबक सीख लें। सफाकाना सबक मौजूद है, लेकिन नहीं सीखने को हम लोग तैयार है सबक। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर यकीन करें जो 70 की सूरत हाल थी उससे ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल है। ये एक ज़मीनी हकीकत है सही। और इस ज़मीनी हकीकत को इस मुल्क के जितने बड़े सियासी और गैर सियासी तमाम लोगों को जो है इस चीज को एक्सेप्ट करते हुए इस पे पानी डालने का काम करना हो। मेरी एक गुजारिश सुने फैसल भाई, मेरी एक गुजारिश सुने। आपने इस इशू पे इतनी बड़ी लंबी बात कर दी, आपको वो वाले दिन भूल गए हैं जब जो बलूचिस्तान में जो सराइकी इलाका है या पंजाबी लोग हैं उनके शनाख्ती कार्ड देखकर उनको मारा जाता है। इसके बावजूद आप पूरे पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ देख लें, उनमें बलूचिस्तान के तलबा पढ़ते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के तलबा पढ़ते हैं। यहाँ पर ऐसी कोई तकसीम नहीं है मेरे भाई, बिल्कुल भी। पंजाब के लोगों का बड़ा दिल है और पंजाब के लोगों ने हमेशा जो है कबूल किया है और बड़े दिल का मुजाहरा किया है। तो आप इसको उस तरह से इंटरलिंक ना करें कि बिल्कुल ही इसको आप लिसानियत की तरफ ले जाएं। ये एक और इशू है, इसको उसी पैराए में, उसी पसमंजर में रहने। रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे या मैं ब्रेक लेती हूँ फिर? दुआ मैंने एक फिक्रा कहना है, दुआ मैंने एक फिक्रा कहना है सिर्फ। जी फैसल पहले आमिर साहब कह ले, फिर मैं फैसल ने चूंकि ईमान मजारी का नाम लिया, ईमान मजारी वो खातून हैं जिन्होंने जनरल राहिल शरीफ के होते हुए कहा कि इस मुल्क में को सिर्फ एक शरीफ चला सकता है, वो है जनरल राहिल शरीफ, क्योंकि वो इमरान खान के साथ थे। आज इमरान खान के खिलाफ लोग हो गए हैं उनकी हरकतों के बाद, तो ईमान मजारी की गुफ्तगू का लेवल बदल गया, वो फौज के खिलाफ कर रही हैं।
कि सराइकी इलाके से आके पंजाबियों को गाली देना। सराइकी इलाके से शकील अंजुम भी बैठे हुए, मैं भी बैठा हुआ हूँ। ये पंजाब के ऊपर एक हमारे यहाँ फैशन बन गया है कि गाली दो, खाओ भी सही। भाई पंजाब ने कब किसी को गाली दी है? नहीं दी। मैंने आपको मिसाल दी कि ये पीटीआई थी जिसने कहा कि केपी से इतने हजार लोग पहले आके बैठ गए हैं जो यहाँ दंगा फसाद करेंगे और हेल्प करेंगे, उसका जवाब कोई नहीं देता। फैसल साहब क्विकली। मैं जो शकील भाई बात कह रहे हैं, मैं भी यही बात कह रहा हूँ कि भाई ये सब कुछ जो है ना नहीं होना चाहिए। ये कौन कह रहा है कि उन्होंने जो है ना पंजाब ने जो है किसी को वेलकम नहीं किया? मतलब तुम्हारा पूरा लिसानियत में लेक्चर दे दिया कि एक तरफ से हो रहा है और आप कह रहे हैं मैं भी वही कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे खुदा का खौफ करे, आमिर साहब गलत बात ना करें, इतने हसास मौजूद है इस पे सियासत। भाई आप अपनी दोबारा ही गुफ्तगू सुन लीजिएगा, कल की और आज की मैंने तो रिस्पॉन्स ही नहीं किया। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो चिंगारी और आपने सबसे बड़ा खतरा ये चिंगारियां आप बैठ के कराची से पूरी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके अल्ताफ भाई के लिए आपके दिल में बड़ी वो है, कह रहा हूँ चिंगारियों को पानी डाले, चिंगारियों पे पानी डाले, गालियां दिलवा के मालिकों को फंसा के और खुद निकल के भाग लिए। ठीक है जी, ब्रेक नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इसी सवाल पे शकील अंजुम साहब और इलियास साहब का भी टेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी शकील अंजुम साहब, कभी बानी पीटीआई मुफाहमत की बात करते हैं, कभी मुज़ाहमत की, अब आखिरी कार्ड भी एक उनके पास है, जो वक्त आएगा तो वो ज़ाहिर है उसका भी इस्तेमाल करेंगे। तो क्यों कन्फ्यूजन का शिकार हैं? क्या आखिरी फाइनल कार्ड हो सकता है इनका, आखिरी कार्ड? जी शकील अंजुम साहब। इलियास साहब, देखिए आखिरी जो कार्ड मुफाहमत तो भी की नहीं, वो दूसरे की है मुज़ाहमत जो आगे जो जिस तरह भी किया उन्होंने पावर अपनी दिखानी चाहिए, जो उनका दावा है कि स्ट्रीट पावर वगैरह उनके साथ है वो देखा। अब उन्होंने जो सूरत हाल का अंदाज़ा लगाया तो जो आखिरी कार्ड यही है कि अब मुज़ाकरात के लिए गवर्नमेंट को नहीं इस्टेब्लिशमेंट से सीधी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि जो कि पहले से उनसे बात करने नहीं कोई कर रहा, तो वो जाहिर है उसके लिए एक आखिरी हरबा इस्तेमाल करने की भरपूर तरीके से कोशिश करेंगे, ताकि गवर्नमेंट की जानिब से तो उनसे कोई अभी यानी कि ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखाई। गवर्नमेंट को बातें उन्होंने पैगाम तो कई भेजे हैं कि मुज़ाकरात वगैरह, लेकिन उनकी टीम में से कोई ऐसा मुज़ाकरात नहीं करे, ना उनकी कोई शराइत जैसे पहले भी मानने के लिए शराइत उन्होंने किसी ने नहीं मानी। शराइत में यही होता है कि बानी पीटीआई को रिहा किया जाए और इसके अलावा जो है मुकदमात वापस करके उनकी गवर्नमेंट वापस दी जाए। अब ऐसी तो गवर्नमेंट कोई नहीं कि ऐसी कोई सिचुएशन में उनकी कोई बातचीत मानेगी, तो जाहिर है कोर्ट में तो पहले ही केसेस वगैरह जो चल रहे हैं, मजीद मुकदमात उन पर हो गए हैं, तो ऐसी सूरत में क्या हो सकता है, आखिरी कार्ड उनके पास क्या हो सकता है? इसके अलावा वो तो कुछ कर नहीं सकते। वो तो पहले ही जैसे कि उनको समझ लें किस्म के माइनस ही हुए हुए, वो जेल में हैं, उनसे बात भी होती है, राब्ता भी ताख़ीर से होता है, कोई अगर मैसेज लेके आता है तो वो आके आगे पैगाम बताता है कि जी इस तरह ये। तो ऐसी सूरत में पार्टी है, पार्टी के किस तरह मुश्किल है हालात उनके लिए, या तो वो कोर्ट में केसेस का फैसला बातचीत करेंगे या इस तरह जो ये है कि बाहर से हर बार के बाहर से कोई ऐसी एड कोई ऐसी आ नहीं सकती। तो यही सूरत हाल है कि उससे भी कहेंगे कि जी मुज़ाकरात करें उनसे, कुछ ऐसे मसाइल हैं कि उनको बाहर आने दिया जाए या ऐसी इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है, लेकिन दूसरी कोई ऐसी चीज़ नहीं नज़र आ रही कि जी अपना वो कर सके मुज़ामत करके वो सब चीज़ें उन्होंने करके देख ली हैं, उसमें उनको कोई ऐसा नज़र नहीं आया। बल्कि उनकी पार्टी में अपने इख्तलाफात जो हैं वो बड़े खुल के वाज़िया तौर पर नज़र आए कि कोई उनकी बातचीत ऐसी मानते नहीं है कि वो वर्कर जो पार्टी लीडर हैं वो सारे गायब होते हैं, जबकि वर्कर सिर्फ वही मार खाते हैं। बल्कि वर्कर्स में भी काफ़ी इख्तलाफात पाए जा रहे हैं कि वर्कर्स कह रहे हैं कि जी हमारे साथ 2-3 दफ़ा हो गया कि हमें ला के डंडे पड़वा देते हैं या गिरफ्तारियां करवा देते हैं, फिर बाद में कोई उनको रिहा भी नहीं करवाने आता। तो यही सिलसिला जो चल रहा है, इस वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ रहा है। तो अब देखें क्या कार्ड, तो कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा। सही जी। शकील अंजुम साहब, देखिए तो जहाँ तक आप बात कर रही हैं कि बानी पीटीआई ने कोई नया कार्ड चलना है, तो अभी तक के जो हालात हैं उसमें तो नहीं दिखाई देता। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि जो उनके पास एक बहुत ही अच्छा मौका था वो उन्होंने गंवा दिया, और अगर वो जो संगजानी है वहाँ बैठ जाते तो उस वक़्त की जो सिचुएशन थी, आपने देखा कि पूरा मुल्क तो वैसे ही गवर्नमेंट ने खुद ही बंद किया हुआ था, और अगर वहाँ पर बैठ जाते तो उनके क्राउड में भी इजाफा हो जाना था। और वहाँ बैठकर देखें, एहतजाज जो होता है वो किया जाता है किसी बात को मनवाने के लिए, मुज़ाकरात करने के लिए,
ना कि आपने पुरतशद्दुद एहतजाज करना है, तोड़ फोड़ करनी है, पार्लियामेंट पे हमला करना है, जाके आपने जेल के दरवाजे तोड़ने। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ना हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान एक स्टेट है, यहाँ पे आइन है, कानून है, तो ये तो हो नहीं सकता था। तो वो जो मौका था वो उन्होंने गंवा दिया, और उसके बाद आप देखें कि पार्टी जो है वो शदीद इख्तलाफात का शिकार है, और इस वक्त जो है ब्लेम गेम जारी है, हर बंदा दूसरे बंदे को ब्लेम कर रहा है। कभी ये कहा जाता है कि ये फैसला जो है बुशरा बीबी ने किया था कि डी चौक जाना है, ये उनका फैसला था, और बैरिस्टर गौहर जो हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, जो बानी पीटीआई हैं उन्होंने ये फैसला कर दिया था कि यहाँ पर बैठना है। और उसके बाद आप देखें जो ऑडियो लीक्स का सिलसिला शुरू हुआ है, और आपने एक ऑडियो सुनी होगी अली मोहम्मद मेहर की, और उसके बाद जो आई मेहर शराफत जो इलेक्शन लड़े थे अपना जो सीएम पंजाब हैं मरियम नवाज के मुकाबले में, और वो जो फ्रंट मैन है अपना इमरान रियाज के, और इन्होंने मिलकर जो है उस बुजदार दौर में लाहौर के अंदर जो किया, और जो पब्लिसिटी के ठेके थे जो इन्होंने वहाँ पर लूट मार की, और इस वक्त जो केपी में मौजूद हैं, और एक जो एमपीए का उम्मीदवार है वो वजीर आला केपी जहाँ पर वो बैठे हुए हैं, उससे वो किस अंदाज में बात कर रहे हैं, गालम गलोच। और इस सारी सूरत हाल में अगर देखें तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो पीटीआई है वो इंतहाई डिमोरलाइज्ड है, उसके कारकुनान भी, उसकी लीडरशिप भी, क्योंकि जो भी बंदा एक दूसरे की मंशा के बगैर बात करता है तो उस पर फिर सोशल मीडिया के ऊपर जो है यलगार शुरू हो जाती है। वो फिर ये नहीं देखते कि ये कौन है, क्या कह रहा है। माजी में आपने देखा कि बैरिस्टर गौर ने आकर सिर्फ इतना कहा था कि बानी पीटीआई की सेहत ठीक है, तो उसके बाद उन्हें किस किस्म की सूरत हाल का सामना करना पड़ा सोशल मीडिया पर, पार्टी के अंदर, जबकि बाद में भी जब बयानात आए, जब टेस्ट हुए जाकर, जब शौकत खानम के डॉक्टर्स ने भी टेस्ट किया और उन्होंने बताया कि उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, तो ये इस पार्टी के अंदर इस किस्म का अलमिया है कि कोई बंदा भी किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। और ये जो हुआ है 14 नवंबर के बाद, और आगे वैसे रमजान शरीफ शुरू हो जाना है, तो मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत के लिए अब ये आराम और सुकून के दिन है, और हुकूमत कोई टेंशन की बात नहीं, जो परफॉर्मेंस है उस पर तवज्जो दे, और अब जो है उनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं होगी। ठीक है, इस पे हम आगे चलकर बात अभी एक ब्रेक से वापस आएंगे। आज का दूसरा बड़ा सवाल होगा मुआशी बहाली के दावे, मगर पेट्रोल, एलपीजी और गैस मुसलसल महंगा, क्या हुकूमत की मुआशी समत दुरुस्त है? इस पर हम बात करते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, स्टॉक मार्केट में तारीखी बुलंदियां देखने में आ रही हैं। हुकूमत की जानिब से मुसलसल ये दावे भी सामने आ रहे हैं कि मईशत दुरुस्त संत की जानिब गामजन है और महंगाई तवातर के साथ कम हो रही है, और इस वक्त महंगाई 78 माह की कम तरीन सतह पर है। महंगाई बढ़ने की शरह कम होकर 4.9% पर आ गई है। 18 माह में 38 से 4.9% पर महंगाई का आना किसी माशी मार्के से कम नहीं है, मगर मौशी बेहतरी के बावजूद आम आदमी को रिलीफ नहीं मिल रहा। पेट्रोल मुसलसल महंगा हो रहा है, सर्दियाँ आते ही LNG की कीमतें भी बढ़ गई हैं, और अब IMF ने गैस भी महंगी करने की डेडलाइन दे दी है। घी और कुकिंग ऑयल भी महंगा है। फलों और सब्जियों की कीमतें भी आसमान पर पहुंच चुकी हैं, जिससे ज़ाहिर आवाम परेशान नजर आती है। इसी पर हम बात करेंगे। अभी सब आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि माशी बहाली के दावे हैं गवर्नमेंट के, क्या आपको लगता है कि हुकूमत दुरुस्त समत में है? आवाम कैसे यकीन कर ले कि महंगाई जो है वो अब कम हो रही है, मईशत बेहतर हो रही है? दुआ एक छोटा सा ज़िमनी में बात कर दूं। देखें जी डेमोक्रेसी के जो है ना वो 3 सतून होते हैं। हम कहते हैं मुकन्ना, अदलिया और इंतज़ामिया, और चौथा सतून जो है वो मीडिया को या प्रेस को कहा जाता है। तो इस चौथे सतून का काम ये होता है कि वो बाकी तीनों सतूनों के ऊपर चेक रखे, कहीं पे अगर वो गलती पे हो तो उसकी निशानदेही की जाए। इसका काम जो है वो गवर्नमेंट की तर्जुमानी नहीं होता, यानी गवर्नमेंट की तर्जुमानी के लिए उनके पास तर्जुमानों की एक पूरी फौज है। तो जहाँ पे गवर्नमेंट गलती करेगी हम उसको पॉइंट आउट करेंगे, वो किसी के भी फेवर में जाए। अच्छा, जहाँ तक आपने बात की कि इन्फ्लेशन की, तो इन्फ्लेशन बेसिकली यानी महंगाई कम नहीं हुई जी,
महंगाई बढ़ने की शरह जो है वो कम हुई है, जो कि पहले एक चीज जो है वो 1.5 साल पहले वो 39 रुपीज 39 रुपए या 40 रुपए बढ़ रही थी, वो अब कम होके वो तकरीबन 5 रुपए या 4.9 रुपए जो है वो बढ़ रही है। तो इससे अगर अवाम ये जा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जी मार्केट में जो है वो चीज़ें वो तो महंगी हो रही हैं, तो महंगी हो रही हैं, नो डाउट कि वो चीज़ें जो है वो लेकिन उनकी महंगी होने की शरह जो है वो कम हो गई है। इससे एक चीज तो है कि गवर्नमेंट के लिए ये फायदे की बात है कि गवर्नमेंट ऑब्वियसली जब आपकी इन्फ्लेशन रेट कम होगा, स्टेट बैंक जो है वो अपने पॉलिसी रेट कट करेगा, शरह सूद कट करेगा, शरह सूद कट करेगा, तो गवर्नमेंट ने जो कर्जे ले रखे हैं वो वापस उनके ऊपर जो वो सूद दे रही होती है, तो वो सूद जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है। अब इसको अच्छी बात है कि लॉन्ग टर्म में ये अगर इसको सस्टेन कर पाते हैं कि जो इन्फ्लेशन को विद इन रेंज, बिकॉज अभी इस फिस्कल ईयर के लिए 10 से 12% के बीच में टारगेट रखा है, जो कि मेरे ख्याल में ये अचीव कर लेंगे, लेकिन ये है कि इसको अगर सस्टेन रखेंगे तो फिर मेरे ख्याल में लॉन्ग टर्म में जाके आवाम को इसका फायदा होगा। ठीक है आमिर साहब। देखें, बात यह है कि जब महंगाई की बात होती है और महंगाई बढ़ रही थी तो साफियों का यही काम है और हम समेत सब लोगों ने यही बात कही कि खुदा का खौफ करें, आपके दावे हैं और अगर हम 1.5 साल को छोड़ के अपने बात को अगर हम 72 महीनों की बात कर रहे हैं तो 5 साल के पीछे जा रहे हैं। तो ये सिर्फ पीडीएम गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही कि हम इसी राग को अलापे कि जी ये इस दौर में हुआ, उस दौर में हुआ, इतना पीछे रिकॉर्ड गया है। तो ये कुछ कमी सिर्फ कीमत की कमी की नहीं है, ओरिजिनली आम आदमी की जेब के ऊपर उसका फायदा हुआ है। जाहिर है पेट्रोलियम मसनूआत हों या ये सारी इंटरनेशनल मार्केट के साथ होती है। मैंने पिछले हफ्ते भी ये कहा था कि गवर्नमेंट को एक ऐसा फंड बना देना चाहिए कि जब बहुत कम हो तब भी पास करते हुए उसका ख्याल करें और बहुत बड़े तो उधर से उसको पूरा करें। हमारा काम यह है साफियों का कि हम किसी मखसूस अपने बयानिया के ऊपर ना खड़े हों कि हमें तो सिर्फ इनके लिए जमहूरियत नजर आनी है और उनके लिए नहीं नजर आनी। जो सही करे उसको सही करें, जो गलत करे उसे गलत करें। मीडिया का काम ये है किसी एक पार्टी की तर्जुमानी नहीं करनी चाहिए। हम गवर्नमेंट को तनकीद करने बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। गवर्नमेंट का जो सच्चा काम है उस पर बात करें, जो गलत है उस पर तनकीद करें। यही मसला होता है कि अपने बयानिया के ऊपर आए तो बात दूसरे को सरकार का ताना दे दें, कोई मसला नहीं। बड़ा दिल करना चाहिए। ये हर जर्नलिस्ट का अपना राइट है कि वो इस बात को किस तरह देखता है, वो किसी की डिक्टेशन पे नहीं बात कर सकता। फैसल साहब ये भाई ये ज्यादा अच्छा चल रहा है वैसे, इसको चलने ज्यादा बात ये है कि आप एंजॉय कर रहे हैं। महंगाई कम हुई जी बहुत ज्यादा जी। देखिए महंगाई जो कम हुई या ज्यादा हुई, देखिए वो चीज होती है जो हमें महसूस हो, हमें नजर आए। आदाद व शुमार की मसला नहीं है कि आदाद व शुमार क्या कहते हैं, 70 साल में 70 हफ्तों में क्या हुआ, 70 महीनों में क्या हुआ। अगर आप बहैसियत खातून जो है आपको ज़्यादा अंदाज़ा होगा तो आप ज़्यादा बेहतर इसका जवाब दे सकती हैं कि आपका जो बजट था उसमें कितने फीसद जो है वो कमी आई है जी। बहुत आसान सा जो है ना ये जवाब है। जब हम ये कहते हैं कि इतने फीसद इजाफा हुआ तो इसका मतलब ये नहीं होता कि भाई कि ये मैंने पहले भी कहा था, हमारे आमिर भाई नाराज़ हो गए थे कि जब हम कह रहे हैं 4% बढ़ी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इतने फीसद कम हो गई। इसका मतलब ये है कि इस दफा बढ़ने की जो शरह वो जो जितनी बढ़ी हुई थी उतनी तो मौजूद है। बिल्कुल उसमें मजीद 4% हमें क्या फर्क पड़ता है? नहीं अरे फिर आपने नाराजगी, मैं ये बता रहा हूँ आपको, इसको समझने के वो ये मैं नाराज नहीं हुआ, मैं कह रहा हूँ सच्ची बात दुखती है, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे क्यों दुखेगी सच्ची बात? तो सच की तलाश में साहब कंप्लीट करें, मेरा नाम ले रहे हैं ना तो मैं अपना जवाब दे रहा हूं। साहब और इलियास साहब दुआएं देते रह जाएं आवाम की तरह जी। नहीं आप अब हमसे पूछे इलियास साहब से और इनसे ये पॉपकॉर्न खाने वाली पार्टी है, इनको महंगाई का क्या ताल्लुक? मैं से ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए महंगाई के जो दावे हैं आम आदमी को वो उसके बजट में महसूस नहीं हो रहे। ठीक, हमें अगर जिस दिन वो बजट में महसूस होंगे तो ये एक ऐसी चीज है कि लोग खुद बोलेंगे हाँ भाई महंगाई कम हुई है, किसी से कोई किसी की लड़ाई तो नहीं है। बिल्कुल महंगाई कम हुई है तो खुद जो है ना वो नजर आएगा। उसके लिए किसी दावे की, उसके लिए आदाद शुमार की जरूरत नहीं है। हमारा और आपका जो बजट है ना, घर का जो बजट है, हम और आप सब तनख्वाहदार लोग हैं, हमारा आपका घर का बजट बता देगा कि भाई महंगाई जो है वो कम हुई है। हमें जो नजर आएगा, हमें अपने घर में नजर नहीं आ रहा, अपनी टीवी की खबरों में नजर आ रहा है कि महंगाई कम हो गई। शकील अंजुम साहब
दो देखिए, महंगाई सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, पूरी दुनिया का मसला इस वक्त। और आप जरा इसके साथ साथ कौम को तरगीब ये 30 सेकंड है आपके पास। महंगाई ने कम नहीं होना, महंगाई ने कम नहीं होना, अपने आमदन के जराए बढ़ाएं। और दूसरी जानिब जो हुकूमत ने ग्रीन लॉकडाउन लगाया हुआ है उससे भी लोगों का जो रोजगार है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। और अब मेरे ख्याल स्मोक खत्म हो गई है, तो हुकूमत को चाहिए कि वो लॉकडाउन भी खत्म कर दे, क्योंकि लोगों के ओवरहेड अखराजात उसी तरह बरकरार हैं और आमदन जो है वो ना होने के। इलियास साहब जी, वैसे कागजों में महंगाई कम हो गई है गवर्नमेंट के मुताबिक, लेकिन फिजिकली अगर जाते हैं मार्केट में तो आपको महंगाई कम नहीं नजर आएगी, क्योंकि चीजों की कीमत वही है। इलियास साहब भी यही बात कर रहे हैं, लोगों की कुव्वत खरीद नहीं है, तो महंगाई कैसे कम हो सकती है? इसके लिए टाइम लगेगा, ये तो वैसे ही है कि अगर उसमें इसके लिए टाइम लगेगा। और आप भी समझते हैं अपने बयानिए के लिए इलियास साहब तक आ गए हैं तो बस नजर नहीं आ रहा। आप सबका शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिए।